अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। जी बेटा, बबलू की कहानी हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और उसका जायज़ा भी हो चुका है। आज हम करेंगे दरख्वास्त लिखना, ठीक है, कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो सारे बच्चे खोलें सफ़ा नंबर 89। ठीक है, सफ़ा नंबर 89 खोलें सारे बच्चे। दरख्वास्त नवीसी, ठीक है, ये मैम आपको पढ़ाती हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने अपनी दरख्वास्त लिखनी, और वो मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिखी भी दी हुई है। आप नीट एंड क्लीन अपनी कापियों पे लिखेंगे। किसी अफसर या सदर मदरसा प्रिंसिपल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो तहरीर लिखी जाती है उसे दरख्वास्त या अर्ज़ी कहा जाता है। दरख्वास्त लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखिए। ओहदा से पहले बाखिदमत जनाब ज़रूर लिखिए। फिर अगली सतर में उन्हें जनाब आले कहकर मुखातिब कीजिए। इससे अगली सतर में अपनी गुजारिश तहरीर कीजिए। दरख्वास्त के नीचे अल अर्ज़ या दरख्वास्त गुजार लिखकर अपना नाम और जमात और फरीक लिखिए। दरख्वास्त गुजार या अल अर्ज़ के दाएं जानिब, ठीक है, दाएं जानिब तारीख़ लिखिए। याद रखिए दरख्वास्त साफ़ और खुश खत हो और इमला भी दुरुस्त हो। अब आते हैं सफ़ा नंबर 90 पे। सफ़ा नंबर 90 पे जो पहली दरख्वास्त दी गई है वो है बीमारी की। ठीक है, ये तो हमें आती है। ठीक है, सारे बच्चों को अगर नहीं भी आती किसी बच्चे को, तो आपने अपना स्कूल का नाम लिखना है जैसे मैम ने लिखवाया बोर्ड पे, और उसके बाद आपने जनाब आले लिखना है। उसके बाद अपना यहाँ पे अल अर्ज़ या दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जो भी आपका नाम है, जमात का नाम लिखेंगे। और उसके बाद अल अर्ज़ के सामने आपने यहाँ पे लिखनी है तारीख़। ठीक है, जिस तारीख़ को आप लिख रहे हैं। आज मैम आपको ये वाली दरख्वास्त करवाएंगी। नमूने की दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए सदर मदरसा के नाम दरख्वास्त लिखिए और हैदराबाद में चचा जान की शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की रुख्सत तलब कीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैम आपको कल या परसों ये करवाएंगे, सदर मदरसा के नाम दरख्वास्त तहरीर कीजिए और स्कूल में हफ्ता खेल के इनकाद की गुजारिश कीजिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं बोर्ड की तरफ जहाँ पे मैम ने आपके लिए दरख्वास्त लिखी हुई है। तो आप अपनी कापियाँ निकाल के उसको अच्छे से याद करें और उसके बाद उसका हमारा जायज़ा भी होगा। जी बेटा, ये देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये मैम ने आपके लिए दरख्वास्त लिख दी हुई है। नीचे यहाँ पे आपकी मैम ने डायरी भी लिखी दी है। चले अब मैम आपको पढ़ाती हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा द माउंट स्नाइल स्कूल सदर गुगेरा। ठीक है, जनाब आलिया। अब ये देखें, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल औरत है ना, मैम हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे जनाब आलिया। अगर हमारे प्रिंसिपल जनाब औरत हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे साहिबा, यहाँ पे लिखेंगे आलिया। अगर मर्द हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे साहिब, प्रिंसिपल साहिब, और यहाँ पे लिखेंगे हम जनाब आली। ठीक है, मर्दों के लिए हम आली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और औरतों के लिए आलिया। ठीक है, मुज़क्कर और मुन्नस के सीगे का आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे साहिबा लिख देंगे, यहाँ पे जनाब आली लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप वो लिख देंगे जनाब आली और यहाँ पे आप लिख देंगे साहिब, तो भी आपका रोंग हो जाएगा। और इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। पढ़ते हैं। गुजारिश है कि मेरे चचा जान की शादी 22 दिसंबर बरोज़ मंगल को होना करार पाई है। ठीक है, बारात मुल्तान जाएगी, यानी कि शादी 22 को है ना। बुध को दावत वलीमा की तकरीब होगी। बराहे करम 3 योम, यानी कि 21 को मेहंदी होगी, 22 को बारात होगी और 23 को वलीमा। बुध को 23 बन रही है ना, तो 21 ता 23 दिसंबर की रुखसत अनायत फरमाइए। नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार या अल अर्ज़ आप लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपनी जमात लिखेंगे। और दरख्वास्त गुजार की सीधी लाइन पे दाएं तरफ आप लिखेंगे दिसंबर। ठीक है, जो आपकी डेट है 5 दिसंबर, जैसे आज है 5 दिसंबर 2020 है, जिस डेट में आप लिख रहे हैं वही डेट आप लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपसे बार बार लिखवाई जाए आप 5 ही डेट लिखेंगे, नहीं, जिस दिन आप लिख रहे हैं वही डेट आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और जमात लिखेंगे, अपनी जमात लिखेंगे और नीचे आपकी डायरी दी हुई है, उर्दू दरख्वास्त का जायज़ा होगा, यानी कि दरख्वास्त बराए शादी का जायज़ा होगा। ठीक है, और मैम उसका भी जायज़ा ले सकती हैं, दरख्वास्त बराए बीमारी का। ठीक है, वो भी आपने पहले की हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे इस सबक को अच्छे से याद करेंगे और याद करने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।